हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस में। दोस्तों मैं हूं विश्वर। आज हम आप लोगों को रेशियो एंड प्रोपोर्शन कराने वाले, यानी अनुपात एवं समानुपात कराने वाले। सबसे पहले रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं उसके बारे में समझते हैं। रेशियो जो है किसी सेम संख्या का निकलता है। जैसे अगर किसी का एज 20 वर्ष है और किसी अन्य व्यक्ति का एज अगर 40 वर्ष है तो उसका हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं। जैसे किसी का एज अगर मान लेते हैं 50 वर्ष है और किसी का लंबाई अगर 40 मीटर है तो उसमें हम लोग उसका रेशियो नहीं निकाल सकते। ठीक है, रेशियो हम लोग उसी का निकाल सकते हैं जिसका हम लोग सेम चीज़ का सेम यूनिट हो। जैसे अगर रेशियो हम लोग निकाल पाएंगे, जैसे पहला व्यक्ति का मान लेते हैं कि एक 40 वर्ष है ना। दूसरा व्यक्ति का मान लेते हैं कि 50 वर्ष हो। तो ईयर से ईयर क्या हो गया, कैंसिल। और जीरो से जीरो क्या हो गया, कैंसिल, यानी 4/5। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 4:5। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे और क्वेश्चन में समझते हैं कि कैसे निकाल लेंगे इसको। तो चलिए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन में दिखेगा। तो पहला क्वेश्चन है कि एक बैग में काले टेबलेट कवर और सफ़ेद टेबलेट कवर 5:9 के अनुपात में है। यदि उसमें 450 सफ़ेद टेबलेट कवर है तो बैग में काले टेबलेट कवर्स की संख्या कितना है। मतलब इसमें अनुपात दिया हुआ है ब्लैक टेबलेट और काले टेबलेट, वाइट मतलब सफ़ेद टेबलेट का। यानी दिया हुआ ब्लैक टेबलेट इस टू वाइट टैबलेट का अनुपात कितना दिया हुआ, तो 5:9 दिया हुआ है। ठीक ना। और यहाँ पे वाइट टैबलेट का वैल्यू दिया हुआ है। वाइट टैबलेट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 450 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम जब रेशियो से अलग करेंगे तो यहाँ कुछ भी मान लेते हैं कि कोई भी मतलब वेरिएबल हम लोग मान लेते हैं। तो यहाँ ब्लैक टैबलेट को हम मान लेते हैं 5x और वाइट टैबलेट को हम मान लेते हैं 9x। ठीक ना। और यही 9x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 450 दिया हुआ है। ठीक है, तो 9 से काटेंगे तो ये कितना बार में कट गया, तो 50 बार में कट जाएगा। x का वैल्यू कितना निकलेगा, 50 निकला। ठीक है, तो हम लोगों को पूछ रहा है किसका, ब्लैक टैबलेट का। तो ब्लैक टेबलेट का वैल्यू, ब्लैक टैबलेट क्या है, 5x है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 × 50, यानी कितना हो जाएगा, तो 250 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपको डी में दिखेगा। स्क्रीन पे ऑप्शन नंबर डी पे दिखेगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 2002 रुपये की राशि 3, 4 और 6 के अनुपात में ए, बी और सी के बीच में विभाजित किया जाता है। तो इसमें बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। कहने का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए, बी और सी का दिया हुआ है। ए बी यानी ए प्लस बी प्लस सी के बीच में कितना बांट रहा है, तो 2002 रुपये बांट रहा है। और इसका अनुपात दिया हुआ है, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी दिया हुआ है 3:4:6 दिया हुआ है। यानी ए बी सी का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3, 4 और 6 दिया हुआ है। तो इसको हम क्या, जब अनुपात से अलग करते हैं तो कोई भी वेरिएबल हम लोग मान सकते हैं। जैसे यहाँ पे ए बराबर हम लोग 3x मान सकते हैं, b बराबर 4x हो जाएगा और c बराबर यहाँ से 6x हो जाएगा। जब हम लोग x को काट देंगे तो फिर क्या बचेगा, 3 और 4, 3, 4 और 6 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम जोड़ते हैं, 4, 3, 7, 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13x। यानी ए बी सी को जोड़े कितना आया 13x, और 13x का वैल्यू कितना, यानी कितना हो जाएगा, 2002 दिया हुआ है। 2002 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, तो 13 से काटेंगे तो 13 कम 13, 7 बचा यहाँ पे, 13 पचे 65 और यहाँ 13 चौका 52, मतलब 154 बार में कट गया। तो निकालना किसका वैल्यू है, हम लोगों को निकालना है बी का हिस्सा। बी का हिस्सा कितना है यहाँ पे, तो 4x है। बी का निकालना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4x है। बी का वैल्यू कितना है, तो 4x है। और यहाँ x का वैल्यू कितना निकला है, तो 154। तो 4 गुना क्या हो जाएगा, 154। इसको गुना करते हैं तो 4 4 16, 4 5 20 और 1 21, हाथ में 2, 4 एकम 4 और 2 कितना आ गया, 4 और 2 कितना आ जाएगा, 6, यानी 616 आएगा।
तो ऑप्शन नंबर किस में है? तो ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर है ए में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक ना, इसका हम दूसरा तरीका बता देते हैं। ठीक ना, इसको जब इस टाइप का दिया हुआ रहेगा तो क्या करना, सारा रेशियो को जोड़ना। 6, 4, 10 और 3 कितना हो जाएगा? हमको निकालना किसका? तो बी का। नीचे लिखना है टोटल, तो 6, 4, 10 और 3 13 निकाल रहे हैं बी। तो बी का रेशियो कितना है? तो 4 है, तो यहाँ 4 लिखेंगे। और टोटल कितना रुपए है, कितना रुपये को बांटना है? तो 2002 को बांटना है, तो यहाँ 2002 लिखेंगे। ठीक है, अब 13 से काटेंगे, कितना बार में कटेगा? तो 13 कम 13 7, तो यहाँ 13 पचे 65 और 13 चौका 52, 154 बार में कटा। तो यहाँ हो जाएगा 4 गुना 154, 4 गुना 154 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 616 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिखेगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि x/y = 1:2 है, यानी x अनुपात y बराबर क्या दिया हुआ है? 1:2 है। तो 2x + 4y = x + 4y का मान ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपको? x अनुपात y, यानी x/y दिया हुआ क्या? 1:2 दिया हुआ। ठीक है, आपको हम लोगों का निकालना है क्या? तो निकालना है 2x + 4y, 2x + 4y = x + 4y। ठीक ना, इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसको? यानी इसी को हम लिख सकते हैं x/y, यानी इसको क्या लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू कितना है? तो 2 है। अब इस पे हम लोग पुट करते हैं, तो x का वैल्यू यहाँ 2 × x के जगह पे क्या रखेंगे? तो 1 रखेंगे, प्लस 4 × y की जगह पे 2 रखेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ x कितना है? तो 1 है, प्लस और 4 × क्या कितना हो जाएगा? y कितना है? तो 2 है, तो यहाँ 2 लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2 + 8। ठीक है, और यहाँ पे 1 + 8, तो यहाँ हो जाएगा 10। 2 और 8 कितना हो जाएगा? 2 और 8 10, और 1 और 8 कितना हो जाएगा? 9, यानी 10:9 निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि a/b = 2:3 है, तो 5a + 3b = 6a - 2b का मान ज्ञात करें। यानी दिया क्या है? a/b कितना दिया हुआ? तो बराबर 2:3 दिया हुआ है। ठीक है, आप लोगों का वैल्यू निकालना है 5a + 3b = 6a - 2b। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं a/b बराबर, हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2/3। यहाँ से a का वैल्यू 2 है और b का वैल्यू 3 है, तो इसमें हम लोग पुट करते हैं। तो 5 गुना क्या हो जाएगा? 2, और प्लस 3 गुना 3। ठीक है, b का वैल्यू कितना है? तो 3 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 6, और a का वैल्यू कितना है? तो 2 है, -2 × 2, और b का वैल्यू कितना है? तो 3 है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 5 दूना 10, 10 और 9 कितना हो गया? 19। ठीक है, और यहाँ 6 दूना 12, 12 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 6 दूना यहाँ पे हो गया 12, 12 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? तो यहाँ 6 बचेगा। ठीक है, तो 19:6 किस में दिखेगा आपको? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा A फॉर एप्पल। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन उसी तरह है, यदि a/b = 5:8 है और c/b = 4:3 है, तो a/b/c
बराबर है। और यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए अनुपात बी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, ए अनुपात बी बराबर कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे 5:8 दिया हुआ। कितना दिया हुआ, तो 5:8 दिया हुआ। और यहाँ पे सी अनुपात बी दिया हुआ है। सी अनुपात बी कितना दिया हुआ है, तो 4:3 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ, 4:3 दिया हुआ है। ठीक है ना। तो हम लोगों को निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, क्या होगा, समझ में आया। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको तो यहाँ ए अनुपात, इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको चेंज करना है। इसको कर देते हैं हम लोग बी अनुपात सी कर देते हैं। इसको क्या करते हैं, अनुपात को पलट देते हैं। तो यहाँ बी अनुपात सी कितना हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ सी अनुपात बी बराबर दिया हुआ 4:3। तो बी को हम आगे ले आए, मतलब पलट दिए, तो 3 भी तो यहाँ पलटेगा। यानी बी अनुपात सी कितना हो जाएगा, 3:4 है। यानी इसको अगर हम सी बाय बी लिखेंगे, है ना, सी बाय बी क्या लिखेंगे, यहाँ पे सी बाय बी लिखेंगे इसको हम लोग 4/3। जब इसको हम पलटेंगे तो बी ऊपर जाएगा और सी नीचे आएगा, यानी ये हो जाएगा 3/4। तो यहाँ बी अनुपात सी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 4:3 क्या लिखेंगे, 3:4 लिखेंगे। ठीक है। तो हम लोग ए बी सी कैसे निकालेंगे, पहला मेथड है, फर्स्ट मेथड। तो पहला मेथड है इसको लिखो ए अनुपात बी बराबर क्या दिया हुआ है, 5:8 दिया हुआ है। ठीक ना। अब यहाँ बी के सामने लिखना है बी अनुपात सी, यानी यहाँ फिर लिखना है बी अनुपात सी, फिर लिखेंगे इसको 3:4। ठीक ना। फिर ये इधर गुना, ये नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। ठीक ना। तो यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 8 तिया 24 और 8 चौका 32। तो ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी में है। किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो अगला को फिर इसका दूसरा मेथड है, उससे अगर बनाना चाहेंगे सेकेंड मेथड, है ना। सेकेंड मेथड इसको कैसे बनाएंगे, इसको लिखना है क्या, ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है, यहाँ लिखो 5:8 दिया हुआ है। अब बी अनुपात सी कितना दिया हुआ है, 3:4 लिखो। इसमें सिर्फ क्या करना है, प्लॉट को कब्जा करना है। ठीक है। तो एक प्लॉट यहाँ पे खाली है, दूसरा प्लॉट यहाँ पे खाली है। तो इसको कब्जा कौन करेगा, तो इसका कब्जा 8 करेगा, इसका कब्जा 3 करेगा। ठीक है। तो यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी क्या निकलेगा, इसको सीधा सीधी गुना कर देना, 5 तिया 15 और 8 तिया 24 और 8 चौका 32। ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 3x + 5y। क्या है, 3x बराबर 5y बराबर 4z है, तो x अनुपात y अनुपात z बराबर है। यानी क्या दिया क्वेश्चन में, 3x बराबर 5y बराबर 4z। ठीक ना। ये दिया हुआ, तो हम लोगों को निकालना है x अनुपात y अनुपात z। ठीक ना। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन होता है। इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, जिसका निकालना है उसको क्या करना है, ढक देना है। ठीक है। इसको हम लोग लिखते हैं x अनुपात y अनुपात z। जैसे x लिख रहे हैं, x का अनुपात निकालेंगे तो x को ढक देंगे, तो बचा कितना, y या z। तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 4। तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो 5 × 4 कितना हो जाएगा, 20। ठीक है। जैसे y वाला निकालेंगे तो y को ढक देंगे, तो यहाँ बचेगा 3 और 4। तो 3 × 4 कितना हो जाएगा, 12। या फिर लिख देंगे 12। ठीक है। उसी तरह जब हम लोग z वाला निकालेंगे तो z को ढक देते हैं, तो यहाँ कितना बचेगा, 3 × 5 कितना हो जाएगा, 15। यानी यहाँ पे इसका आंसर कितना निकला, 20:12:15। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, इसमें कुछ कट रहा है, नहीं कटेगा तो नहीं, तो 20:12:15 ऑप्शन नंबर C4 क्या हो जाएगा, कैट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। ठीक है।
इसका दूसरा तरीका है, पहले एक्स वाई निकालिए, फिर वाई जेड निकालो, फिर एक्स वाई जेड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा क्या हो जाएगा, लॉन्ग मेथड हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि x रुपए की राशि को ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के शेयरों का अनुपात 7:12 है और बी और सी के शेयरों का अनुपात 8:5 है, तो है यदि ए और सी के हिस्से का अंतर 214 रुपये है तो x का मूल्य क्या है। यानी क्या, किस यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी कितना, ए प्लस बी प्लस सी को कितना माना है, तो x रुपया माना है। ठीक है, अब उसी का अनुपात दिया हुआ है, यानी ए अनुपात बी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ए अनुपात बी दिया हुआ है आपका 7:12 दिया हुआ। कितना दिया हुआ, तो 7:12 दिया हुआ। ठीक है, और बी और सी का अनुपात दिया हुआ कितना, बी और सी का अनुपात दिया हुआ है 8:5 दिया हुआ। ठीक है, कितना दिया हुआ, बी और सी का अनुपात 8:5 दिया हुआ है। ठीक है, और बोला ए और सी का अंतर दिया हुआ है 214 रुपये। ए और सी का अंतर कितना दिया हुआ, तो 214 दिया हुआ। तो इसको सबसे पहले हम लोग यहाँ से ए बी और सी का रेशियो निकालते हैं। तो ए बी सी का रेशियो क्या हो जाएगा, इसको कैसे निकालेंगे, ए अनुपात बी बराबर कितना दिया हुआ है, 7:12 दिया हुआ है। ठीक है, अब बी अनुपात सी, यानी बी अनुपात सी कितना दिया हुआ है, तो 8:5 दिया हुआ। तो इसको हम लिखेंगे 8:5। ठीक ना, पहले नीचे गुना होगा, फिर ऊपर गुना होगा, फिर नीचे गुना होगा। ठीक है, तो यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे निकले, क्या हो जाएगा, 7 × 8 = 56, 12 × 8 = 96। ठीक है, अब 12 × 5 = 60। कुछ कट रहा है, 4 से कटेगा सारा, इसको काट देते हैं। तो 4 से काटेंगे, 4 × 4 = 56, 24 × 4 = 96। ठीक है, और 15 × 4 = 60। 4 से काटेंगे तो ये 14 बार में, ये 24 बार में, और ये 15 बार में कटेगा। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि ए और सी का हिस्से का अंतर 214 रुपये है। ठीक है, तो इसका और इसका अंतर दिया हुआ कितना, 214। दोनों का अंतर कितना है यहाँ पे, 1। अनुपात में अंतर कितना दिया हुआ है, कितना है यहाँ, तो 14 से 15 मतलब 1 का अंतर है। कितना का अंतर है, तो 1 का अंतर है। और यही 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 का वैल्यू दिया हुआ है 214। एक यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 214 दिया हुआ। ठीक ना, तो पूछ रहा है यहाँ क्या बोला है, x रुपये ए बी और सी, मतलब ए बी और सी का वैल्यू निकालो। तो ए बी और सी का अनुपात का वैल्यू कितना है, यहाँ हो जाएगा 14 और 15 कितना हो जाएगा, 29। 29 और 24 कितना हो जाएगा, 9 × 4 = 13, 2 × 2 = 4 और 1 = 5, 53 हो जाएगा। तो 53 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 53 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू है कितना, 214। तो 53 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 53 × 214। इसको गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो इसको गुना करेंगे 214 × 53, 4 × 12 हाथ में 1। ठीक है, और 3 एकम 3 और 1 4, और 2 × 6, 4 × 5 = 20, 5 एकम 5, 2 7, और 5 दूनी 10। तो यहाँ हो जाएगा 2 4 7 6 13 1, 11,342। कितना आएगा, 11,342। ऑप्शन नंबर कितना में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तब हम लोग चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि P अनुपात Q बराबर 10:11। ठीक ना, बोला यदि P अनुपात Q बराबर 10:11 और Q अनुपात R बराबर 11:12 है, तो P + Q अनुपात Q + R अनुपात R + P क्या है।
मतलब क्या क्या दिया हुआ, P अनुपात Q दिया हुआ है। P अनुपात Q कितना दिया हुआ, तो 10:11 दिया हुआ है। और Q अनुपात R कितना दिया हुआ है, तो 11:12 दिया हुआ है। Q अनुपात R कितना दिया हुआ, तो 11:12 दिया हुआ है। ठीक है, तो निकालना हम लोगों को P प्लस Q है ना, अनुपात Q प्लस R अनुपात R प्लस P निकालना। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसको, सबसे पहले पी क्यू दिया हुआ है, क्यू आर दिया हुआ, तो यहाँ से सबसे पहले पी क्यू आर का वैल्यू निकालना पड़ेगा। यानी पी, यहाँ से पी अनुपात क्यू अनुपात आर का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले पी अनुपात क्यू कितना दिया हुआ है, तो 10:11 इसको लिखते हैं। फिर क्यू अनुपात आर कितना दिया हुआ है, तो 11:12 दिया हुआ है। ठीक है, इसका हम लोग अनुपात कैसे निकालते हैं, पहले नीचे फिर ऊपर फिर नीचे। तो यहाँ से P अनुपात Q अनुपात R कितना निकलेगा, तो 10 × 11 कितना हो जाएगा, 110। 11 × 11 कितना हो जाएगा, 121। और 11 × 12 कितना हो जाएगा, 132 होता है। 11 × 12 कितना हो जाएगा, 132। ठीक है, अब हम लोग को इसका वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से P प्लस Q मतलब 110 प्लस 121 कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 110 प्लस 121। ठीक है, P का वैल्यू क्या है, यहाँ पे P का वैल्यू 110 है, Q का वैल्यू 121 है, R का वैल्यू कितना है, 132 है। ठीक है, यहाँ पे P का वैल्यू 110, Q का वैल्यू 121 और R का वैल्यू 132। ठीक है, तो यहाँ P प्लस Q बोल रहा है, मतलब 110 और 121 को जोड़ना है। तो 110 प्लस 121 फिर Q प्लस R मतलब 121 प्लस 132, 121 प्लस 132। ठीक है, अनुपात फिर R प्लस P, R कितना, 132 प्लस 110, 132 प्लस 110। ठीक है, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 100, 100, 200 और 20 और 21 कितना हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 231 अनुपात, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, तो 2 और 1 3। ठीक है, 2 1 3, 3 2 5 और ये 253। ठीक है, और इसको जोड़ेंगे 32 और 10 42 मतलब 242। तो ये इससे कटेगा, तो ये 11 से कटेगा, इसको 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22, 11 कम 11। ठीक है, फिर 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22। ठीक है, तो कितना निकला इसका अनुपात, 21 अनुपात 22 अनुपात 23, 21 अनुपात 22 अनुपात 23 अनुपात 22 है। तो ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आज का वीडियो में ही बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। आदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।